घर में काम ही क्या होता है। एक मजेदार कहानी। सुबह के समय माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, रश्मि, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। रश्मि बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी नहीं आई। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते रश्मि किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए रश्मि कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। आनंद बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो। अपने पसंद की चीज़ें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। रश्मि फिर से खाने के टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर रश्मि फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारे को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। आनंद खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो रश्मि को आवाज़ लगाता है, रश्मि, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। रश्मि खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। आनंद कहता है, नहीं मिल रही है। रश्मि फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से आनंद की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह आनंद अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। आनंद बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। रश्मि अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो आनंद से पूछती है कि क्या कर रहे हो। आनंद कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। रश्मि तुरंत वह फाइल निकालकर आनंद के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। आनंद उल्टा रश्मि को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर आनंद ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका आनंद को पता नहीं होता। अब माँ और रश्मि आनंद को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब आनंद नींद से जागता है तो रश्मि को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, रश्मि नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। आनंद फ़ोन निकालकर रश्मि को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। आनंद फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ, चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से आनंद किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। आनंद को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। आनंद चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन रश्मि जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। आनंद माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद आनंद माँ से कहता है, माँ, आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से आनंद की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। आनंद कहता है, अरे माँ,
मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़े रह सकती। आनंद अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। आनंद ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1.5 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। आनंद 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि आनंद ने दाल रोटी बनाई है। माँ आनंद से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। आनंद कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, रश्मि होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। आनंद ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। आनंद खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और आनंद से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। आनंद फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से आनंद के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। आनंद को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह रश्मि के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि रश्मि के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ आनंद को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब आनंद को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब आनंद रूम में जा रहा था, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आनंद परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे आनंद खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह रश्मि के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी रश्मि उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि रश्मि कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह आनंद से छुपकर उसी घर में रह रही थी। आनंद रश्मि को देखकर काफी खुश हो जाता है। रश्मि से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। रश्मि पूछती है, ऐसा क्यों? आनंद कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। आनंद को अपनी भूल का एहसास हो चुका होता है। वह समझ जाता है कि हाउसवाइफ का काम आसान नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।